गाइस, इससे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था और मैंने एक पॉलिटी पे वीडियो डाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही मतलब कि हार्ड वीडियो है, जो आपको पूरे यूट्यूब पे हार्ड ही दिखेगी, लेकिन उसमें मैंने एक बारीकी से आपको समझाया है। वो वीडियो जाके ज़रूर देख ले। आज हम फिर से प्रागैतिहासिक काल पढ़ने वाले हैं। आपको मैंने प्रागैतिहासिक काल में कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल में बांटा गया था। उसमें मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल एवं सबसे अंत में उत्तर पाषाण काल। ठीक है, ये मैंने कुछ बताए थे और इसी के आधारित मैंने जो जो चीज़ें बताई, जैसे कि नवपाषाण काल में खेती शुरू हुई थी और खेती में अनाज भी आता है। कुल्हाड़ी किस में चालू हुई थी ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हुई थी हमारे मध्य पाषाण काल में। ठीक है, और इसमें हम कुछ ऐसे प्रश्न डिस्कशन करने वाले हैं जो कि हर बार एग्ज़ाम में आते ही आते हैं प्रागैतिहासिक काल से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली खेती हुई थी नवपाषाण काल में, लेकिन वो कहाँ हुई थी, कौन सी खेती थी और कौन सी पहाड़ी पर हुई थी? वो खेती थी जौ की। ठीक है, उसके बाद गेहूं की हुई थी। जौ की खेती हुई थी लगभग 7000 ईसा पूर्व। ठीक है, कितने 7000 ईसा पूर्व में जौ की खेती हुई थी। उसके बाद गेहूं की खेती हुई। पहली खेती कौन सी थी? जौ की और गेहूं की। अगर जौ दिया हो तो जौ, गेहूं दिया हो तो मतलब कि गेहूं, अगर जौ नहीं दिया हो तो। स्थान था मेहरगढ़ पाकिस्तान। पाकिस्तान में यह खेती हुई थी पहली कहाँ पे हुई थी? मेहरगढ़ में। पहाड़ी कौन सी थी? सुलेमान और गिरनार पहाड़ी। पाकिस्तान में मेहरगढ़ में सुलेमान और गिरनार पहाड़ी पर यह खेती हुई थी। सबसे पहला अनाज, खेती अलग है, अनाज मतलब थोड़ा अनाज अलग है। अनाज में चावल आते हैं। चावल की सबसे पहली खेती हुई थी कोल्डी हवा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहली अनाज की खेती हुई थी और वो अनाज था चावल, कोल्डी हवा, इलाहाबाद। पहली कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई थी? वो हुई थी अतिरंपकम से पहली कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। पहली चित्रकला प्राप्त हुई थी पल्लवरम से। ठीक है, पहली कुल्हाड़ी अतिरंपकम और पहली चित्रकला पल्लवरम। प्रागैतिहासिक काल, औजारों की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को ही क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। और आद्य ऐतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है जॉन मार्शल को। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट, इसने क्या किए थे? प्रागैतिहासिक काल औजारों की खोज की थी। और अब हम देखते हैं आगे वाली। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने यह औजार कब खोजे थे? वो खोजे थे 1863 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने ये औजार खोजे थे। उसके बाद लघु पाषाण उपकरण की खोज किसने की थी? CL क्लाइव। लघु पाषाण उपकरण मतलब कि एक तो होते बड़े और एक होते छोटे। छोटे लघु यानी छोटे, पाषाण यानी पाषाण काल में उपकरण पाषाण प्लस उपकरण, पाषाणोपकरण। ठीक है, क्योंकि हमने संधि मतलब आपने पढ़ी होगी, अ के बाद अगर उ आए तो वो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। वैसे ही पाषाणोपकरण की खोज किसने की थी? CL क्लाइव ने। जीवाश्म परिमाण कहाँ से मिले? वो हुए हमें शिवालिक पहाड़ी से हमें जीवाश्म के परिमाण मिले हैं। सबसे पुराना नवपाषाणिक स्थल कौन सा है? नवपाषाण काल में खेती सबसे पहले हुई थी मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ ही सबसे पुराना नवपाषाणिक स्थल है। आदि मानव के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं भीमगढ़ MP से। MP में भीमगढ़ है, वहाँ से आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं। भारत आया पहला मानव कपि कौन था? वो था श्वेत ब्रू गिबन। ठीक है, भारत आने वाला पहला मानव कपि यानी वानर। ठीक है, वानर, पहला वानर कौन था? वो था श्वेत ब्रू गिबन, जो कि असम आया था। ठीक है, सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा। हमने पढ़ा है प्रागैतिहासिक काल, फिर प्रागैतिहासिक ताम्र युग के बाद लोह युग। ठीक है, लोह युग। तो तांबा पहली धातु है। पहली मिश्र धातु कौन सी? लोहा। तांबा एक मिश्र धातु नहीं है, लेकिन लोहा एक मिश्र धातु है। ये हमने साइंस में मतलब कि आपने पढ़ा होगा।
लोहे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं अंतरजी खेड़ा यूपी से। ठीक है, यूपी में अंतरजी खेड़ा से लोहे के साक्ष्य मिले हैं। पहली मिश्र धातु लोहा, पहली धातु तांबा, पहला मानव कपि स्वेंत्रुगिमुंग असम, आदि मानव के साक्ष्य भीमगढ़, सबसे पुराना नवपाषाणिक स्थल मेहरगढ़, जीवाश्म के परिणाम शिलालेख पहाड़िया, लघु पाषाण पुराण की खोज सियरकलाय। ठीक है, ये आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।